सभी तेलंगाना राष्ट्र के प्रजा को अंबेडकर जयंती के शुभकामनाएं। आज लाखों लोग रैलियां निकालते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं, बहुत शांतिपूर्वक यात्राएं निकालिए। आपके समाज को इतना अच्छा सा रिप्रेजेंट कीजिए कि सामने वाले आपके समाज को देखकर ताली मारे। और मैं अंबेडकर वासियों को यही कहता हूं कि आप अंबेडकर विचारधारणा से कभी भागिए मत, अंबेडकर विचारधारणा को आप बचाइए। अपने रैलियों में इतनी अच्छी मोहब्बत बांटिए कि अंबेडकर के सपने पूरे करें। मैं ये भी कहता हूं कि अंबेडकर के वासियों को कि हर बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्वक बहुत ही मोहब्बत से रैलियां निकाले, और इस बार हुए तो एजुकेशन के ऊपर रैलियां निकाले, अपने स्वास्थ्य के ऊपर रैलियां निकाले, अपने हेल्थ के ऊपर रैलियां निकाले। महात्मा अंबेडकर लड़े शिक्षा के लिए, फूले लड़े शिक्षा के लिए, और गाडगे लड़े शिक्षा के लिए, कलम और किताब के लिए। गाडगे कहते हैं कि अगर आपके पास खाने के लिए थाली ना हो, रोटी अपने हाथ में लगाकर खाए, मगर अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे। ज्यादा से ज्यादा हुए तो अपनी पूरी जायदाद बेच के तभी अपने बच्चों को शिक्षा दे, क्योंकि ये एक ही चीज है, आपके गुलामियों के जंजीरों को तोड़ने वाली चीज है शिक्षा। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। और अंबेडकर जी के बारे में सोचे तो उन्होंने तो जिंदगी में कहीं भी नौकरी नहीं की है, और जहां भी की है 10 दिन से ज्यादा नौकरी नहीं की है। उसमें पेरियार हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हो गए। उन्होंने संघर्ष इसके लिए किया था कि कहीं लाखों लोगों को जॉब दे, कहीं लाखों लोगों को नौकरियां मिले। इसी चीज पे संघर्ष किए हैं, जहां पर अपनी पढ़ाई हो, अपनी कलम लिखाई हो, हर चीज हमारे समाज के लिए उपयोग हो, जैसा ही सोचकर अंबेडकर जी ने कभी नौकरी नहीं की है। और आपने देखा हो तो अंबेडकर जी के निजी जीवन में जाएंगे तो उनके बच्चे मर गए हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, उनकी जिंदगी जहां पर भी देखो संघर्ष से कम नहीं है। इसीलिए मैंने अंबेडकर जी को अपना रोल मॉडल माना है, अपना प्रतिनिधि माना है। एक बात याद रखना, जिस देश में 10 साल अगर शिक्षा बंद किया तो उस देश गुलामी की ओर जाता है। जिस देश में शिक्षा का बंद हो जाए तो उस देश को बर्बादी के कारण रोकने वाला कोई नहीं है। आज देश में आपसे शिक्षा छीने जा रही है। आज देश में गवर्नमेंट स्कूल्स पे सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज बंद हो रहे हैं, सरकारी कॉलेज बंद हो रहे हैं। इसके ऊपर भी आप ध्यान लगाइए, इसके ऊपर भी आप रैलियां निकालिए, इसके ऊपर भी आवाज उठाइए सरकारों से। आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, आप जाति और धर्म नहीं देखते हो। आपको एक अच्छा सा डॉक्टर चाहिए, आप जाति और धर्म नहीं देखते हो। और जिस दिन आप जाति और धर्म देखे बिना अपने समाज से नहीं तो दूसरे समाज से भी अच्छा सा नेता दिखे, तो जाति और धर्म देखे बिना आप जिस दिन वोट करेंगे, इस देश की बुनियाद बदल जाएगी। ये देश इतनी तरक्की उन्नति करेंगी, इतनी तरक्की उन्नति करेंगे। मगर आप कभी भी अपना जाति का नेता चुने हो, अपने धर्म का नेता चुने हो, जहां पर वोट दिए हो वहां पर वोट डाले हो, तो इस देश को बचाने वाला कोई भी नहीं है। ये देश आपका है, सारे लोग मिले तो ही देश है। और याद रखना, बगीचे में हर वो किस्म का, हर वो रंग का फूल रहे तो खूबसूरत रहेगा। कुछ लोग इस बगीचे को एक ही रंग का फूल बनाना चाहते हैं, मगर आप लोग उनके ये इरादों को नाकाम करना है। आप अपने समाज को इतना अच्छा रिप्रेजेंट कीजिए, आप अपने समाजों को इतना अच्छे से बनाइए कि ताकि दूसरे लोग आपके समाज को देखें। राजनीति तो आएगी जाएगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, मगर मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो कई बार चुनाव लड़े मगर हर बार हार गए, मगर जनता के दिलों में बैठ गए हैं। महात्मा फूले, ज्योतिराव भाई फूले और सावित्रीबाई फूले, इन्होंने संघर्ष किया है, इन्होंने विचारधारा से संघर्ष किया है। काश हम अंबेडकर जी को अपने आंखों से देखे होते, काश हम मान्यवर काशीराम जी को अपने आंखों से देखे होते। और काशीराम जी कलम पकड़कर कहते हैं कि जिस दिन इस देश में बैलेट पेपर से वोटिंग ना हो तो बुलेट भी चला जाए। गांव के लोगों आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। आपके स्कूल्स बर्बाद हो गए, आपके यूनिवर्सिटीज बर्बाद हो गए, आपके विद्यालय बर्बाद हो गए। जब आप वोट ही आपको मंदिर और मस्जिद के नाम से देखे तो आपके स्कूल्स और आपके विद्यालय को कौन देखेगा।
अगर आपके विद्यालय, आपके यूनिवर्सिटीज नहीं होंगे तो आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, आपके गुलामी के जंजीर कहाँ से बाहर निकलेंगे। आप वोट ही आप मंदिर और मस्जिद के नाम से, तू गाय मैं बकरी, तू मंदिर में मस्जिद के नाम पे आप वोट करेंगे तो आप विद्यालय के बारे में क्यों बात करेंगे। आप आपके सुविधाएं जो चीज हो उसके बारे में वोट करिए, आपको जो सुविधाएं होना उसके बारे में वोट करिए। आपको स्कूल होना, आपको एजुकेशन होना, आपको जॉब्स होना, आपको हेल्थ होना, आपको रहने के लिए घर होना, कपड़ा होना, मकान होना, ये पूरे रहना मतलब आपको जॉब होना। इस देश में नायक और पॉलिटिशियन और राजनेता कभी गलत नहीं है, क्योंकि आपको जो चीज होना वही देंगे आप वो लोग। आपको मंदिर मस्जिद होना तो मंदिर मस्जिद देंगे, आपको रोड्स होना तो रोड्स देंगे, या आपको एजुकेशन होना तो एजुकेशन देंगे। आप वोट किस चीज के लिए डाल रहे हो आपको पहले पता चलना चाहिए कि इस देश में क्या चल रहा है। एक मस्जिद के ऊपर पत्थर गिरे तो सारे मुसलमानों ने, लाखों लोग बाहर निकल के रैलियां निकाले हैं। एक मंदिर के ऊपर कोई गाली दिया तो सारे लोग, लाखों लोग निकाल कर, रैलियां निकाल कर, शोभा यात्राएं निकाले। कभी तो भी आपके अन्याय हुआ सो उसके ऊपर रैलियां निकाले हो? कभी आपने एजुकेशन खराब हो गया बोल के रैली निकाले हो? कभी आप अपना स्वास्थ्य, अपने हॉस्पिटल्स, अपने एजुकेशन के लिए रैलियां निकाले हो? कभी आपने कहा था कि मैनिफेस्टो में ये चीजें दिए हैं, आज वो चीजें नहीं किए बोल के आपने रैलियां निकाले हो? जिस दिन आप ये चीजों पे रैलियां निकालते हो उस दिन इस देश बदलने के लिए कोई भी नहीं रोकेगा। आप कभी भी जाति और धर्म देखकर आप वोट किए तो आपकी जिंदगी को कोई भी नहीं बदलेगा, और आपकी जिंदगी को बदलने का कारण आप ही हो, आपकी सोच है। अभी इस देश को फिर से क्रांति की जरूरत है, अभी इस देश में फिर से आंदोलन की जरूरत है। बाबा साहब के विचारों को बदलने की कोशिश चल रही है, बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश चल रही है। इस चीज पर क्रांति की जरूरत है, और इस क्रांति के नायक होंगे बाबा साहेब अंबेडकर और अंबेडकर के विचारधारी। आज इस समय बहुजन समाज के SC ST OBC वालों को कहना चाहता हूं कि आप अपना संविधान बचाइए, अपने बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों को बचाइए। यही लीडर की क्वालिटी है। मैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना स्टेट यूथ प्रेसिडेंट पाशा खान हूं। आइए हमारा पार्टी ज्वाइन करिए। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट वर्धमान संतोष नायडू जी आपका वेलकम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।